सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है नाजिम शेख और आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट होता क्या है और उसे हम अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हो तो मैं हाईली पहले सजेस्ट करूँगा, पहले आप मेरा वैलिड पुलबैक वाला वीडियो देख लेना, तब जाके इस वीडियो में आना। क्यों आना इस वीडियो में? अगर आपको वैलिड पुलबैक नहीं आता है तो आपको इंड्यूसमेंट समझ के कोई मतलब नहीं है, तो आप पहले वैलिड पुलबैक समझ लेना, तब जाके ना इंड्यूसमेंट पे आना। ओके, तो हम डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे। सो व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट होता क्या है हमें वो समझना है। तो पहले जो ये वर्ड है ना इंड्यूसमेंट, इसको समझो आप। इंड्यूसमेंट मतलब होता है, हिंदी का इसका वर्ड है प्रलोभन। प्रलोभन मतलब क्या होता है? लालच देना किसी को, लालच देना, किसी को ट्रैप करना, किसी को फंसाना। ओके, इसका हिंदी का वर्ड ये होता है इंड्यूसमेंट का। तो इसमें हमें ना लालच कौन दे रहा है? लालच दे रही है बिग प्लेयर। कौन दे रहा है हमें लालच? बिग प्लेयर। और कैसे लालच दे रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक चीज़ आप समझो, एनएससी पे मेरी एक कंपनी है, वो रजिस्टर है। ओके, और उसके ना 3000 शेयर्स है। ठीक है, 3000 शेयर्स है। एक एग्जांपल आप समझ के चलो, अगर समझो मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, यहाँ से अमन 1000 शेयर बाय करा। ओके, फिर मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, यहाँ से अजीत ने 1000 शेयर बाय करा। ठीक है, अगर जब मुझे यहाँ जब मार्केट आया, मुझे बाय करना है, मुझे पूरे 3000 शेयर बाय करना है, तो यहाँ से बाय होएगा? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है, इतने शेयर्स ही नहीं बचे हैं। तो अब यहाँ बिग प्लेयर क्या गेम खेलते हैं, अभी वो लोग को ना 3000 शेयर बाय करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले लोगों को इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस क्या करेंगे? पहले लोगों को ट्रैप करेंगे। कैसे ट्रैप करेंगे? अभी जो यहाँ से जो बाय करा है उनके स्टॉप लॉस इधर रहेंगे, तो मार्केट ने क्या करा, उसे हंड करा। ओके, तो अगर यहाँ से अगर उन लोगों को 3000 शेयर बाय करना, बाय होएगा? नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है। फिर मार्केट क्या करेगा, और नीचे जाएगा, ये हंड करेगा, फिर यहाँ से बाय होएगा। ओके, यहाँ से बाय होएगा। और इंड्यूसमेंट का रूल क्या कहता है मालूम? इंड्यूसमेंट का रूल क्या कहता है? जो हमारा रिसेंट का पुल बैक होता है वो हमारा आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट होता है। जब भी मार्केट इसे कलेक्ट करेगा ना, तब हमें सोचना है भाई बाय करना है या सेल करना है। ओके, अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट नीचे रहेगा, डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट ऊपर रहेगा। जब मार्केट इसे कलेक्ट करेगा तब हमें बाय या सेल का सोचना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना है। हमें वेट करना है भाई, आईडीएम पॉइंट ले मार्केट, हमें वेट करना है, पहले मार्केट आके आईडीएम ले, तब जाके हमें वहाँ से बाय या सेल करना है। ओके, तब जाके हमें वहाँ से बाय या सेल करना है। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं इंड्यूसमेंट दिखता कैसा है। और इंड्यूसमेंट समझने के लिए ना आपको ना वैलिड पुलबैक भी समझना पड़ेगा। और वैलिड पुलबैक का इससे पहले का जो मेरा वीडियो था, मैंने उस पर डाला है वैलिड पुलबैक क्या होता है। तो आप मैं तो पहले बोलूँ, आप पहले वैलिड पुलबैक समझ लेना, तब जाके इंड्यूसमेंट समझना। ओके, हमारा इंड्यूसमेंट का रूल क्या कहता है? रिसेंट पुलबैक, जब भी मार्केट हायर हाई लो बनाते हुए चलो, जो रिसेंट का पुलबैक रहता है ना, जब उसको मार्केट कलेक्ट करेगा तब जाके वहाँ से बाय या सेल करना है हमें। ओके, तो हम चलते हैं इंड्यूसमेंट देखने के लिए कि भाई हमारा इंड्यूसमेंट है कहाँ। मैं यहाँ से चालू करता हूँ। मार्केट अप गया, डाउन गया। ओके, फिर मार्केट अप गया, डाउन गया, फिर मार्केट अप गया। तो हमारा एक पुल बैक ये निकल के आ रहा है, एक पुल बैक ये निकल के आ रहा है। अभी इतना भूल जाओ, अभी जो ये है ना, ये यहाँ से इतना भूल जाओ। जब मार्केट अगर इससे कलेक्ट करेगा ना, तब जगह ना ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा, ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, इससे हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने डाल चुका है, हायर हाई कैसे कंफर्म होता है। हायर हाई इंड्यूसमेंट से कंफर्म होता है और बहुत से हमारा हायर लो कंफर्म होता है। ठीक है, तो अभी मार्केट इसे लिया नहीं है, तो हमें देखना पहले भाई इंड्यूसमेंट टू ले, फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। सो हमारा एक पहला पुल बैक निकल के आया, फिर ये दूसरा पुल बैक निकल के आया। हमें क्या देखना कि भाई जो रिसेंट का पुल बैक है सिर्फ मार्केट वही ले। फिर मार्केट नीचे गया, फिर अप गया, फिर ये डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। एक ये पुल बैक निकल के आ रहा है, एक ये पुल बैक निकल के आ रहा है। इसका भी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया ना, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। पहला
पहला जो पुल बैक रहेगा उसको एज ए इंड्यूसमेंट जैसा काम करेगा, फिर नीचे के जो पीओआईज निकल के आते हैं ना, वहाँ से हमें ना बाय या सेल का प्लान करना है। और पीओआई कैसे निकालते हैं मैंने एसएमसी के लेक्चर्स में सारी चीज़ें डाल चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो। अगर मैं अभी समझाने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। फिर मार्केट अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अभी तक इंड्यूसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, रिसेंट पुल बैक हमारा ये निकल के आ रहा है। फिर मार्केट अप गया, डाउन गया, ये इंटरनल चल रहा है। हमेशा इंड्यूसमेंट है ना लेफ़्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में इधर इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा। अगर समझो जब यहाँ बॉडी ऐसा क्लोज हो जाएगी ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी ना ये हाई के ऊपर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा। ये अभी क्या है, स्ट्रक्चर राइट साइड में है। ओके, तो हमारा रिसेंट का इंड्यूसमेंट आईडीएम कहाँ निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारा रिसेंट का आईडीएम। ठीक है, मार्केट क्या करा, मार्केट अप गया, ये डाउन गया, फिर ये अप गया। ओके, फिर मार्केट क्या करता है, अभी तक आईडीएम हुआ नहीं है, अब रिसेंट पुल बैक हमारा ये निकल के आ रहा है, ये नहीं निकल के आ रहा है। क्यों नहीं निकल के आ रहा है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल ये है, और ये माइनर इंड्यूसमेंट आप बोल सकते हो। मैं माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट का अलग से वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो ये हमारा एक्सटर्नल है ये, तो हमारा आईडीएम पॉइंट ये है ना कि ये। ठीक है, सो हमारा रिसेंट का पुल बैक ये निकल के आ रही है। फिर मार्केट डाउन गया, फिर अप गया, तो हमारे रिसेंट का पुल बैक कौन सा है, हमारे ये इंड्यूसमेंट हमेशा शिफ्ट होते रहेगा। यहीं अटके मत रहना कि भाई ये मेरा इंड्यूसमेंट है, जब मार्केट यहाँ से लेगा तब मैं यहाँ बाय या सेल करूँगा, ऐसा मत करना। जितने पुल बैक आएंगे, जितने वैलिड पुल बैक आएंगे, इंड्यूसमेंट उतना शिफ्ट होते रहेगा। ओके, मार्केट आया, इसे कलेक्ट किया, ये देखो, ये हमारा रिसेंट पुल बैक, मार्केट आया, इसे कलेक्ट किया, इंड्यूसमेंट। अब जब ये इंड्यूसमेंट यहाँ हो गया, जब मार्केट ने इसे कलेक्ट कर दिया, तब जाके ना हमें यहाँ बाय या सेल का सोचना है, समझे? तब जाके हमें यहाँ से बाय या सेल का सोचना है। ये तो लाइव चल रही है, और कौन से पीओआई पकड़ना है मैं तो मैंने एसएमसी के वीडियोस में डाल दिए हो। मैं और भी दिखा देता हूँ इंड्यूसमेंट कहाँ है। ये अप ट्रेंड का मैंने दिखा दिया आपको, अब डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट डाउन गया, मार्केट अप गया, ये क्या, ये इंटरनल है। ये हमें क्या करना है, एक्सटर्नल लेना है, एक्सटर्नल। फिर डाउन गया मार्केट। ओके, मार्केट डाउन गया, मार्केट डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, फिर ये अप गया। अभी हमारा रिसेंट का पुल बैक क्या निकल के आ रहा है, रिसेंट का पुल बैक यही निकल के आ रहा है हमारा, यही निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है, स्ट्रक्चर बना कैसा है, ये देखो आप, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बना, ये ऐसा। अभी ये सब इंटरनल है, जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी ना, ये पॉइंट के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी ना, तो मैं कोई भी ना आइडियम ऊपर का मान नहीं सकता हूँ। अभी यहाँ आप देखो, इधर बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है, इधर बॉडी क्लोज हो गई है, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन के आ रहा है, ऐसा। और ये देखो, आपको दिखा दे तो अच्छे से, ये लो, यहाँ देखो बॉडी क्लोज हुई है, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन के आ रहा है। ये मैंने पुल बैक के ऊपर वीडियो जो मैंने बनाया था ना, उसमें सारी चीज़ें समझाया कैसे वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक देखा जाता है। तो अब सिर्फ इंड्यूसमेंट देखो कैसे, ये लो गया, ये हाई गया, और ये क्या करा, मार्केट ने आईडीएम कलेक्ट किया। डाउन ट्रेंड में आईडीएम हमेशा ऊपर रहेगा, अप ट्रेंड में आईडीएम हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, और हमेशा लेफ़्ट साइड रहेगा ये आईडीएम। ओके, मैं और भी दिखा देता हूँ आपको चार्ट पे। हाँ, अभी ये देखो आप, स्ट्रक्चर इससे कैसे बने, मार्केट डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, इधर भी डाउन, इधर भी लो, लोएस्ट पॉइंट ये है हमारा, लो, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है। अभी हमें क्या देखना है, वैलिड पुल बैक के लिए ना इसके नीचे बॉडी क्लोज हो, बॉडी क्लोज होना चाहिए, बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का हाई गया। ओके, तो हमारा रिसेंट का पुल बैक निकल के आ रहा है ये, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, हाई
लो, हाई, लो। अभी तक इंड्यूसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक ही हमारा पुल बैक निकल गया है, एक ही हमारा पुल बैक निकल गया है, कोई भी आके पुल बैक लिया ही नहीं है मार्केट ने। मार्केट कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है अभी। इंड्यूसमेंट का रूल क्या कहता है? जो भी रिसेंट का पुल बैक आए उसे मार्केट ले, तब जाके हमें सोचना है भाई बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया नहीं लिया। फिर हमारा लोवेस्ट लो ये आया, लो ये, फिर हाईएस्ट हाई ये आया, फिर ये लो। ये जो चल रहा है ना ये सब इंटरनल चल रहा है, इंटरनल नहीं दिखना हमें। मार्केट लो गया, मार्केट ने लो बनाया, जैसे एक सेकंड, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। ओके, तो हमारा रिसेंट का पुल बैक कौन सा निकल के आ रहा है? हमारा रिसेंट का पुल बैक निकल के आ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा मार्केट चलता है। मैं और भी दिखा देता हूँ आपको। भी हम अप ट्रेंड का देख रहे हैं, अभी अप ट्रेंड का देख लो आप। रिसेंट पुल बैक हमें देखना है पहले। अभी ये देखो, मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। ठीक है, तो हमें हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है? हमारा इंड्यूसमेंट इधर है। फिर क्या होता है? हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हमारा इंड्यूसमेंट क्या होएगा? हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होएगा। ओके, फिर मार्केट हाई बनाया, फिर लो बनाया, ओके, फिर हाई बनाया, तो हमारा रिसेंट का पुल बैक क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है। ओके, फिर मार्केट क्या कर रहा है? हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, रिसेंट का पुल बैक निकल के आ रहा है हमारा ये। अभी तक है ना इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हुआ है, ये चीज़ याद रखना। ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर मार्केट हाई बनाया, तो हमारा रिसेंट का पुल बैक निकल के आ रहा है ये। अब एक बात बताओ मुझे, कुछ लोग क्या करते हैं? इंड्यूसमेंट इससे मान लेते हैं, ये भी हाई, ये लो, ये हाई, ये भी तो वही है ना, पुल बैक ही है ना, ये भी तो पुल बैक है ना। अभी ये आप देखो, ये हाई पॉइंट से लेके ये लो पॉइंट तक का स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना है पता है? स्ट्रक्चर हाई, लो, हाई। ओके, ये इंटरनल है ये। क्यों ये मत करते? क्योंकि उनको ये भी एक पुल बैक दिख रहा है, हाई, लो, हाई। बट ये चीज़ देखो आप, ये हाईएस्ट पॉइंट से ये लोवेस्ट पॉइंट तक, ये हाईएस्ट पॉइंट से ये लोएस्ट पॉइंट तक, ये तो पूरा इंटरनल है। ये भी इंटरनल ही आया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग आई है। ठीक है, एक्सटर्नल हमारे कहाँ होएगा? एक्सटर्नल इसके ऊपर होएगा, ये बॉक्स है ना ये इसके ऊपर एक्सटर्नल होगा। ये पूरा इंटरनल है ये। ओके, सो हमारा आईडियम इधर है ना कि ये आईडियम। अभी तक आईडियम कलेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें क्या देखना है? आईडियम कलेक्ट हो पहले। अभी ये स्ट्रक्चर ये कैसे बना है? ये हाई, ये लो, ये हाई, तो हमारा आईडियम पॉइंट आ गया इधर। ओके, फिर मार्केट क्या करते हैं? ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, तो हमारा आईडियम कहाँ आ गया? इधर। अभी तक आइटम कलेक्ट नहीं हुआ। रिसेंट का पुल बैक ये निकल के आ रहा है, फिर मार्केट हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। ये देखो, मार्केट यहाँ से लो बनाया, मार्केट अप गया यहाँ तक, फिर यहाँ डाउन गया, फिर अप गया, तो हमारा आइडियम निकल के आ रहा है ये। ओके, फिर इसके ऊपर भी देखो पुल बैक आया है, ये लो। अभी ये मत देखो आप, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, और ये हाई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई ये, फिर मार्केट अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया। ओके, फिर रिसेंट का पुल बैक निकल के आ रहा है ये वाला। तो हमारा आइडियम कहाँ निकला? आइडियम हमारा निकला है ये, आइडियम कलेक्ट हुआ इधर। ओके, फिर उसके बाद आपको देखना है मैं कौन से पीओआई से बाय कर सकूँ, कौन से पीओआई से सेल कर सकूँ, वो सब मैं पीओआई वाले वीडियोस में डाला हूँ। फिर ऐसा मार्केट चलते रहता है, इंड्यूसमेंट लेते रहता है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आप है ना ट्रेड का प्लान करना। ठीक है, सो होप करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो।
अगर समझ में आई तो एक लाइक कर देना। और जो भी मेरी एसएमसी की सीरीज़ है मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। अगर आपको आप बिगिनर हो तो बेसिक टू एडवांस है ना, पूरी प्लेलिस्ट है उधर, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव अ सेफ ट्रेड। बाय बाय।